हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड है आईसी का काम करने के लिए, तो आईसी के काम के लिए आपको कौन कौन से टूल की आवश्यकता होती है इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो चैनल है ये आप लोगों को रिपेयरिंग सिखाने के पर्पज से बनाया गया है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले आईसी रिपेयरिंग टूल्स में हम लोग बात करें तो आईसी रिपेयरिंग टूल्स में जो सबसे पहला हम लोग टूल्स लिस्ट पे और उसकी प्राइस दोनों पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए माइक्रोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईसी का काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, और बिना माइक्रोस्कोप के आईसी का काम करना असंभव ही समझ लीजिए, क्योंकि सिंपल सी बात है। और माइक्रोस्कोप जब आप खरीदने के लिए सोचते हैं तो यहाँ पर मैंने दो माइक्रोस्कोप लिया है। एक तो मैकेनिक का है, तो एक माइक्रोस्कोप आपका मैकेनिक कंपनी का है। मैकेनिक वाला जो है दोस्तों वो आपका 875T है। ये माइक्रोस्कोप आपका जो दोस्तों ये जो माइक्रोस्कोप है ये आपका 15,000 के समथिंग में आ जाता है। और उसके अलावा दोस्तों बात करें, ये सबसे ज़्यादा जो माइक्रोस्कोप परचेज होते हैं वो आरएफ के माइक्रोस्कोप बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आते हैं। तो आरएफ का अगर आप चाहें तो 70-50 या फिर सिंपल से बात है 70-50 में प्रो भी आ चुका है। तो ये दोनों माइक्रोस्कोप आप ले सकते हैं जो कि आपके बजट में हो जाएंगे, और इसकी कीमत जो है वो 15-16 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग लें। अब इसके अलावा बात करें दोस्तों, इसके साथ कैमरा भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो कैमरा वाले फंक्शन के साथ अगर आप माइक्रोस्कोप लेते हैं तो उसका ये एडवांटेज है कि आप उसमें मॉनिटर भी लगा के चेक कर सकते हैं कि आप किस क्वालिटी से काम कर रहे हैं। तो अगर आपको कैमरा लेना होगा तो कैमरा का अलग से प्राइस पड़ेगा। अगर आप 4K कैमरा के लिए जाते हैं तो आपको 9 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा, तब जाके आपको सिंपल सी बात है कैमरा मिलेगा। अगर आप 4K से हल्का लो में चाहते हैं तो कैमरा आपको 6 हज़ार से ही स्टार्टिंग हो जाएगा। जैसे अगर आपको 2K कैमरा चाहिए तो वो भी 7 हज़ार के समथिंग में आ जाएगा। और अगर आपको 1080 कैमरा भी नॉर्मली दोस्तों आपके लिए इनफ होगा, तो 1080 के लिए अगर आप कैमरा लगवाते हैं तो वो आपको सिंपली 6 हज़ार समथिंग में आ जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको ज़रूरी है आईसी के काम के लिए वो है हमारा माइक्रोस्कोप। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। दूसरा जो टूल है दोस्तों वो है हमारा सोल्डिंग आयरन। तो आईसी के काम के लिए जो सेकंड टूल हम लोगों के लिए ज़रूरी है वो है दोस्तों सोल्डिंग आयरन। तो सोल्डिंग आयरन में दोस्तों सिंपली आपको जो सोल्डिंग आयरन चाहिए वो चाहिए T12X मॉडल का सोल्डिंग आयरन। दोस्तों जो है ये ऑटोमेटिक सोल्डिंग आयरन है, और इस मॉडल में आप कोई भी सोल्डिंग आयरन लीजिएगा तो वो आपके लिए बेहतर होगा। नॉर्मली ज़्यादातर जो लोग मैंने यूज करते देखे हैं वो T12X आपके लिए बजट में है। ये लगभग आपका 2200 के करीब में आ जाएगा। तो 2200 रुपये के करीब में आपको ये सोल्डिंग आयरन मिलेगा, जिसमें ऑटोमेटिक टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं, और विद इन कुछ सेकेंड में ही आपको वो टेम्परेचर पे आपका बीट गर्म होते हुए नजर आएगा। और आईसी रिबॉलिंग में मेन है आपका टेम्परेचर दोस्तों। तो टेम्परेचर का अगर आप सही से यूज करते हैं तो आप सिंपली काम इजीली कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस सोल्डिंग आयरन के साथ आपको सिर्फ एक ही बीट मिलेगा, वो भी पतला वाला, ठीक है। लेकिन आप इसके बीट को आपको कुछ बीट अलग से परचेज करना है, उसमें भी इस टाइप का जो ब्लेड टाइप का बीट है, ये वाला बीट अगर आप अलग से परचेज कर लेते हैं तो ये आपके आईसी के काम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इसकी कीमत लगभग दोस्तों 150 रुपये के करीब में होगा एक बीट की। तो एक पतला वाला तो इसके साथ में ही आ जाएगा आपको, जिससे आप माइक्रो जंपर वगैरह लगाने में ईजी होगा आपको। और ये जो है दोस्तों ये वाला बीट आप अलग से लेना ना भूलें, क्योंकि इसके साथ सिंगल बीट ही मिलेगा आपको। इसके अलावा दोस्तों बात करें एसएमडी की, तो एसएमडी मशीन, एसएमडी का फुल फॉर्म दोस्तों सरफेस माउंट डिवाइस होता है। और बात करें एसएमडी की तो आपको एसएमडी में सुगोन का 2020D बेस्ट एसएमडी है। और बहुत ज़्यादा जो लोग यूज करते हैं वो है क्विक का 857DW+। ये जो एसएमडी है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है। इस एसएमडी की कीमत की बात करें
तो ये दोनों एसएमडी जो है दोस्तों 5,500 के रेट में आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जिस मार्केट से भी आप परचेज करना चाहें इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पर स्क्रैप बोर्ड, तो स्क्रैप बोर्ड भी दोस्तों आप चाहें तो आपके लोकल में अरेंज हो जाता है, तो वहाँ से परचेज कर लें, या फिर हम लोग दोस्तों स्क्रैप बोर्ड अगर आप हमसे परचेज करना चाहें तो हमसे भी कर सकते हैं। तो ये पीस के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, 100-150 रुपये पर पीस के हिसाब से आपको स्क्रैप बोर्ड देखने के लिए मिलते हैं एंड्रॉयड के। और मार्केट में जो भी आपको स्क्रैप बोर्ड दिया जाएगा वो नॉर्मली उसमें से EMC निकाल के ही दिया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें और कौन कौन से टूल चाहिए, तो फिर हमें चाहिए दोस्तों डिसोल्डिंग वायर। डिसोल्डिंग वायर भी दोस्तों आपको अच्छे क्वालिटी का लेना, और मार्केट में जो प्रचलित ब्रांड है डिसोल्डिंग वायर के लिए वो सिंपल सी बात है, पहला तो है रिलाइफ, दूसरा है 2UL, या फिर आप गुडविक। इन तीनों कंपनी में से जिस कंपनी का भी चाहें आप डिसोल्डिंग वायर ले सकते हैं, ये तीनों कंपनी अपने आप में बेस्ट है। और इसके अलावा दोस्तों माइक्रो जंपर वायर चाहिए, जैसे कोई बॉल वगैरह डैमेज हो जाएगा तो वहाँ पर आपको माइक्रो जंपर वायर का यूज होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कॉटन और टिश्यू पेपर, इस तरीके से जो आप देखते हैं कॉटन वाली स्टिक आती है, अक्सर लोग कान वगैरह साफ करने में भी इसका यूज करते हैं, आईसी में इसका यूज विशेष तौर पे होगा। और ये टिश्यू पेपर है दोस्तों, तो इसका भी यूज किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ ये जो इसकी प्राइस की, तो रिलायप, 2UL या गुडविक, इन सब की प्राइस जो है आपको 150 से 200 रुपये के करीब में होंगे, और आपको इजीली मिल जाएंगे आपके मार्केट में। और माइक्रो जंपर वायर का भी प्राइस आपको यही 150-200 रुपये ही पड़ेगा। ये तो दोस्तों आपको 40-50 रुपये के करीब में पड़ जाएगा पैकेट। इसके अलावा दोस्तों ये जो है ये 60-70 रुपये में मिल जाएगा आपको। और फ्लक्स पेस्ट की बात करें दोस्तों, तो आईसी का काम करने के लिए आप नॉर्मल वाले पेस्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, आपको अच्छे क्वालिटी की फ्लक्स पेस्ट चाहिए, तो रिलायप का मैं कहूँगा आप ले लीजिए फ्लक्स पेस्ट, वाइट वाला बेस्ट रहेगा आपके लिए। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पीपीटी पेस्ट की, तो पीपीटी पेस्ट आपको कम से कम 2 डिग्री में तो लेना ही है। एक तो 138 डिग्री पीपीटी पेस्ट का यूज दोस्तों आईसी के मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए किया जाता है, तो इससे आप सिंपल बात है आईसी को क्लीनिंग वगैरह में भी यूज करते हैं। और एक लेना है आपको 183 डिग्री, जी दोस्तों 183 डिग्री का जो पीपीटी पेस्ट होगा उसका यूज हम लोग नॉर्मली सिंपल सी बात है आईसी के बॉल को बनाने के लिए करते हैं, यानी रिबॉलिंग के टाइम में किसी भी आईसी का बॉल बनाना चाहते हैं आप, तो 183 डिग्री पीपीटी पेस्ट का यूज आप कर सकते हैं। पीपीटी पेस्ट की कीमत की बात करें तो नॉर्मली इन दोनों पेस्ट की जो कीमत है वो आपको 183 डिग्री वाली पीपीटी पेस्ट की कीमत लगभग 120 से लेकर 150 रुपये के करीब होगी, और ये 138 डिग्री वाली जो पीपीटी पेस्ट है उसकी कीमत हल्का इससे ज़्यादा पड़ता है, 150 से 200 के बीच में आपको ये भी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बात करें आईसी के काम के लिए हमें सेकेंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है दोस्तों स्टेंसिल। स्टेंसिल में कम से कम आपको 2 स्टेंसिल तो खरीद ही लेना चाहिए, एकदम बिगिनर अगर आप हैं तो भी। एक तो आपको मास्टर स्टेंसिल चाहिए, जितने भी छोटे बड़े आईसी होते हैं वो आप इजीली इसमें रिवॉल्व कर सकते हैं। इसका नाम मास्टर स्टेंसिल इसीलिए है क्योंकि इसमें एक बार में आप चाहें तो सिंपल से बात है बहुत अलग अलग प्रकार के आईसीयू को रिवॉल्व कर सकते हैं इजीली। और दूसरा दोस्तों ये है हमारा EMC3 स्टेंसिल, EMC3 स्टेंसिल जो है, इस स्टेंसिल का नाम है, आप मार्केट में जाके कहें EMC3 स्टेंसिल। इसमें जितने भी प्रकार के EMMC आते हैं वो सारे EMMC आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, और आप इजीली मार्केट में इन 2 स्टेंसिल को परचेज कर लीजिए। इनकी प्राइस दोस्तों 150 से 200 रुपये के बीच में होगी, तो नॉर्मली 150 रुपये तक में आपको एक स्टेंसिल मिल जाएगा, 300 में आपको दोनों स्टेंसिल मिलने की चांस है। तो स्टार्टिंग में आप ये 2 स्टेंसिल खरीद लें और ये आपके लिए इनफ है। हालांकि स्टेंसिल तो बहुत होते हैं दोस्तों, और जितने स्टेंसिल आप चाहें परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें डीसी मशीन, तो डीसी मशीन में दोस्तों डीसी मशीन आपके सामने यहाँ पर है, एक तो सनशाइन का है, एक है दोस्तों सुगोन का, और एक है दोस्तों कोराड का। ये तीनों डीसी मशीन अपने आप में बेस्ट क्वालिटी के हैं, और इनकी जो आउटपुट सप्लाई है वो नॉर्मली 30 वोल्ट और 5 एम्पियर तक ये आउटपुट सप्लाई देते हैं। नॉर्मली जो पहले डीसी मशीन आते थे बेसिक वगैरह के लिए, उस समय डीसी मशीन दोस्तों नॉर्मली 12 वोल्ट 15 वोल्ट तक का सप्लाई देता था। उस डीसी मशीन से खास बात ये था कि मोबाइल का काम तो आप लगभग में कर भी पाते थे, लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि लैपटॉप का काम करना है तो लैपटॉप का काम उससे नहीं हो पाएगा। लेकिन इस डीसी मशीन की खासियत ये है कि इससे आप लैपटॉप मोबाइल सारे चीज़ों को रिपेयर इजीली कर पाएंगे। तो आप जब परचेज ही कर रहे हैं
तो मैं चाहूँगा कि आप इसी डीसी मशीन को परचेज करें। ये तीनों डीसी मशीन दोस्तों 5,5500 के करीब में मिल जाएंगे। कोराड वाला हल्का सस्ता ही मिलेगा आपको, तो कोराड वाला आपको 4,045 के करीब में मिल जाएगा, और बाद बाकी सुगोन वाला भी आपको 4,500 से 5,000 के रेंज में मिलेगा, और सनशाइन भी आपका 5,055 के रेंज में आ जाएगा। तो ज़्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो या तो कोराड यूज करते हैं या फिर सुगोन या सनशाइन, यही तीन कंपनी बेस्ट हैं जो मार्केट में यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। और इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला है 6 पोर्ट यूएसबी चार्जर। दोस्तों अगर आपके पास आप आईसी का काम करते हैं और आईसी में फॉल्ट फाइंडिंग के लिए आपको 6 पोर्ट यूएसबी चार्जर की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो ही दोस्तों मैं आपको बना के बताने वाला हूं जिसमें आपको 6 पोर्ट यूएसबी चार्जर का यूज किस तरीके से करते हैं, उससे आप मोबाइल में इजिली कोई भी प्रकार का फॉल्ट हो, जैसे कि आपका ईएमसी का प्रॉब्लम है, सीपीयू का प्रॉब्लम है, आप इजीली पता कर पाते हैं कि चार्जिंग का प्रॉब्लम है कि किस चीज़ का प्रॉब्लम है। तो ये नॉर्मली 1,000 रुपये के करीब में आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। और आईसी का काम करते हैं तो आपको इस कंपोनेंट को तो रखना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप आगे बात करें, अगला टूल जो हमारा है दोस्तों स्क्रैपर है। स्क्रैपर दोस्तों यहाँ पर आप पूरा सेट देख सकते हैं, स्क्रैपर का आपको सेट भी मिल जाएगा। और इस स्क्रैपर का खासियत क्या होता है, जैसे आप आईसी में जब स्टेंसिल, आईसी के ऊपर में स्टेंसिल रखने के बाद जब आप सिंपल से बात है उस पर पीपीटी पेस्ट लगाते हैं तो उस समय इस स्क्रैपर का यूज होता है। और बहुत जगह पे इसको एज ए ओपनर भी यूज करने की कोशिश की जाती है। और मेनली आईसी में तो इसका यूज आप सिंपल सी बात है आईसी को उखाड़ने के समय कर देते हैं, पीपीटी पेस्ट लगाने के समय करते हैं। इसके अलावा दोस्तों वायर ब्रश है। वायर ब्रश इस तरीके का आपको परचेज करना है। इससे क्या होता है कि पीसीबी पे मौजूद डस्ट वगैरह को क्लीन तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप इससे सिंपल सी बात है इसका जो इस तरफ झब्बा वाला जो रहता है उससे आप सिंपली ईएमसी में अगर बॉल वगैरह फंस गया है तो उसको भी आप इजीली क्लीन कर सकते हैं स्टेंसिल को। तो स्टेंसिल को क्लीन करने के लिए ये वाला जो वायर ब्रश है इसको तो आप एकदम खरीद ही लीजिएगा। और इसकी जो प्राइस है 150 से 200 रुपये के करीब में मिल जाते हैं ये। और बात करें ग्लू रिमूवर दोस्तों, तो ग्लू रिमूवर आपको चाहिए क्योंकि आईसी रिबॉलिंग में सबसे ज़्यादा यूज हम लोग जो करते हैं वो ग्लू रिमूवर का करते हैं। बहुत सारे शॉर्ट्स भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप लोग उसे देखिए। उसमें मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है कि किस तरीके से आईसी रिबॉलिंग में आपका यूज होता है ग्लू रिमूवर का। तो ग्लू रिमूवर आपको चाहिए ही चाहिए क्योंकि आईसी को क्लीन करने के लिए भी आप ग्लू रिमूवर का ही यूज कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों पीसीबी मैट चाहिए, तो अच्छे क्वालिटी का पीसीबी मैट जो है आपको 400 450 तक में मिल जाएगा। और पीसीबी मैट पे आप कंपोनेंट नॉर्मली रखने के लिए यूज करते हैं, यानी कोई कंपोनेंट आपको रखना है इजिली एक जगह पे तो अच्छा लगता है पीसीबी मैट का यूज करना, तो हम लोग पीसीबी मैट का यूज कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें पीसीबी होल्डर, दोस्तों 2UL का पीसीबी होल्डर मेरे नज़र में सबसे अब तक का बेस्ट पीसीबी होल्डर है। और जनरली इसमें दो खासियत है, इस साइड आप आईसी को फिक्स कर सकते हैं, इस साइड आप पूरा चाहें तो पीसीबी जो मोबाइल का बोर्ड होता है उसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये खास बात है आपके 2UL की बोर्ड की। और इसका जो कीमत है दोस्तों, इसकी कीमत लगभग आपको 1300 से 1500 रुपये के करीब में है, तो ये भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है एक स्क्रू ड्राइवर का पूरा सेट दिया है मैंने, जो कि 2UL कंपनी का ही है, ठीक है। और ये सिंपल से बात है इसमें 5 पीस का सेट आता है इसका, और ये पीस जो है 1000-1200 के समथिंग में आपको पूरा सेट मिलेगा। लेकिन ये जो टूल्स हैं ये एकदम हाई क्वालिटी के टूल है, इससे कोई भी पेज वगैरह को खोलने में आपको बहुत ही आसान होगा, इससे आप कोई भी पेज मोबाइल का ईजिली खोल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ रोजिन है, तो रोजिन का यूज, रोजिन आपको मार्केट में इजीली 20 से 40 रुपये में मिल जाएगा, ये कोई महंगा टूल नहीं है दोस्तों। और इसका यूज आईसी क्लीनिंग में होता है, हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग फाइंड करने में आप इसका यूज तो करते ही हैं, तो मालूम ही होगा स्मोक बनता है इससे। और इसके अलावा दोस्तों आगे बात करें, प्रकार के होते हैं, कुछ आपको पेस्टेड आईसी देखने के लिए मिलता है। पेस्टेड आईसी में भी ब्लैक पेस्टेड आईसी है या वाइट पेस्टेड आईसी है, तो उसमें आपको सिंपल सी बात है ग्लू कटिंग करना होता है। ग्लू कटिंग के लिए आपको ग्लू कटर आता है इस तरीके का, जो पूरा सेट आता है, 3-4 पीस होंगे इसमें, 2UL का परचेज कर सकते हैं। और ये 700 से 1000 रुपये के करीब में आपको मिल जाता है।
और इसके अलावा दोस्तों सीपीयू हीटिंग टेप, सीपीयू हीटिंग टेप में बहुत तरीके का टेप आता है। एक तो आता है आपका सिल्वर वाला टेप, वो लो क्वालिटी का होता है, उसको मत परचेज कीजिएगा आप इस तरीके का जो ब्राउन क्वालिटी का जो आएगा हल्का कपड़ा वाला टाइप में, इसको परचेज कीजिएगा। इसमें हीटिंग क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो प्राइस होगी वो आपको 150 से 200 रुपये के करीब में पड़ेगा, तो हल्का महंगा है, लेकिन ये टूल आपके लिए बेस्ट है। और इसके अलावा दोस्तों ट्वीजर, ट्वीजर में 2 ट्वीजर तो कम से कम खरीद लीजिए। एक तो सिंपल सी बात है कर्व वाला, और दूसरा दोस्तों आप ये जो स्ट्रेट है, ये दोनों ट्वीजर को आप परचेज कर सकते हैं। ट्वीजर की प्राइस आपको 150 रुपये के करीब में पड़ेगा एक पीस का, तो दोनों मिला के 300 रुपये तक में हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सील्ड कटर है, सील्ड काटने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं वायर कटर की तरह यूज हो रहा है, तो इसी को सील्ड कटर के नाम से भी जानते हैं, आप इसको वायर कटर भी बोल सकते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पीसीबी में कोई सील्ड काटना चाहें तो काट सकते हैं, कोई वायर वगैरह को भी काटना चाहे तो आप इजीली काट सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कूलिंग फैन, तो जब आप यूवी मास्क का यूज करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपको कूलिंग फैन और यूवी लाइट का यूज होता है दोस्तों। तो यूवी मास्क का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, ये आप आईसी रिवॉल्विंग की क्लास जब मैं आपको दूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आप यूवी मास्क का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आईसी रिपेयरिंग के लिए टूल। अगर आप आईसी रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे भी विजिट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम फी में आपको इस कोर्स को करवाया जाए। और अगर आप विजिट नहीं कर सकते हैं तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको आईसी से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए वो आपको इजीली मिलते रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।